कानपुर नगर में बीजेपी के 5 पार्षदों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर ग्वालटोली में जमीन कब्जा और अवैध चट्टा चलाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। बताते चले, कानपुर से बड़ी खबर है, जहां नगर के ग्वालटोली क्षेत्र में बीआईएस जमीन पर कथित अवैध कब्जे और चट्टा संचालन के आरोपी को लेकर बीजेपी के 5 पार्षद पवन गुप्ता, विकास जायसवाल, लक्ष्मी कोरी और आलोक पांडे और हरि स्वरूप तिवारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पार्षदों का आरोप है कि पुलिस कमिश्नर के आवास के पीछे बड़ी मात्रा में जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और चट्टा चलाया जा रहा था। पार्षदों ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं और कानपुर पुलिस भी भूमाफियाओं के खिलाफ सक्रिय है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस आवास के पास इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कैसे हो गया। पार्षदों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और कार्रवाई से आम जनता में कानून के प्रति भरोसा बढ़ेगा। आइए जानते हैं इन सब में उनका और क्या कुछ कहना। आज आप लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, क्या मांग थी और किन चीज को लेकर ज्ञापन दिया आप लोगों ने? किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर काम करने के बाद का काम प्रशासन का होता है, पुलिस प्रशासन का। तो उसी के लिए निमित्त जो कुछ भूमाफिया हैं, जो पुलिस कमिश्नर साहब का आवाज जो उसी के पीछे की पूरी जमीन बीआईसी की जमीन जिन्होंने कब्जा करके उसको अपने हित लाभ के लिए करा है, उसको हम लोग को सूचना प्राप्त हुई आम जनमानस की तरफ से। उनके अंदर ये विश्वास था कि हम जो 6 संघर्षशील पार्षद हैं, ये शहर में कुछ करना चाहते हैं अच्छा, और जो मुद्दे कोई नहीं उठा सकता हम लोग उठा सकते हैं और सच को सच कहने के लिए हम लोग बने हैं। तो उसी को लेके हम लोग आए थे। पूरे हम लोग ने ज्ञापन दिया है पुलिस कमिश्नर साहब को, हम सभी 6 पार्षदों ने, और उसके बाद उनसे निवेदन किया है कि इसमें जांच करा के जो भी कथित भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। इसकी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी है, क्योंकि इसी जमीन की जांच करने के लिए हम लोग को मालूम पड़ा है कि दिल्ली की एक बड़ी टीम कई दिनों से यहाँ पे प्रवास करके जांच कर रही है। तो जांच कर रही है, तो हम लोग का भी एक, जब कोई बड़ा हवन होता है तो थोड़ी सी एक छोटी सी आहुति हमारे 6 पार्षदों के साथ भी हो, तो ये हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे आए थे। सीपी सर ने क्या सोचा? पुलिस लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, उसके बाद पुलिस आवास के पीछे इस तरीके का निर्माण होना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कौन है वो लोग जो है? देखिए, है क्या बहुत बड़ी बात है कि हमारा घर के पीछे हो, मुझे ना पता हो, क्योंकि पुलिस कमिश्नर साहब को यहाँ पे पैतृक तो रहते नहीं है, वो तो मान लीजिए अधिकारी हैं, आए हैं, तो उनको नहीं मालूम पड़ पाया, क्योंकि बताएगा कौन? डर में सब लोग जी रहे थे। तो उस डर को जब हम लोगों ने बिल्कुल फूका कानपुर में कि सच को सच कहना सही होता है, तो लोगों के अंदर एक हौसला बुलंद हुआ और हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी का और महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का इस्तेमाल बुलंद करना है। इस चीज के लिए हम लोग बनाए गए हैं और अपनाए गए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और हम लोगों ने कहा निष्पक्ष जांच कर दीजिए, जांच करा देंगे और रिपोर्ट बना के बढ़िया से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजिए जो भी इसमें भूमाफिया है। क्योंकि कल भी आप ही लोगों के माध्यम से हमने देखा और विधानसभा के सदन में भी देखा, महाराज जी परस्पर एक ही बात कह रहे हैं कि भूमाफिया छोड़े नहीं जाएंगे, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जमीन पे कब्जा करा होगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को विश्वास है और देखा हम लोग ने कि कमिश्नर साहब इस पे बड़ा अग्रसर है कि भूमाफिया पर, तो हम लोगों ने इस बात रखी है और उन्होंने हम लोग को। कानपुर में पार्षदों की यह पहल अवैध कब्जे और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है। पुलिस की जांच के बाद यह आरोपियों के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे। ये थी कानपुर से बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।